दोस्तों, क्या आपकी बेटी का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है? अगर नहीं, तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। आइए जानते हैं इसके फायदे, ब्याज दर और निवेश के नियम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योजना एक्सप्रेस में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये जो स्कीम है ये सरकार की तरफ से खास करके बेटियों के लिए बनाया गया है। माँ बाप जिनकी बेटी की उम्र 10 साल से नीचे का है वो लोग इस स्कीम में अपनी बेटी के नाम पे निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम का जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है वो है 8.2% पर annum, यानी कि सालाना 8.2% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और इस स्कीम का जो मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 250 रुपए पर ईयर। और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं पर ईयर वो है 1.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख। तो ₹250 से लेके ₹1.5 लाख तक आप पर ईयर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आपकी बेटी के नाम पे, अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से नीचे का है तो अभी बात करते हैं स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि रेसिडेंट पेरेंट, यानी कि जो लोग इंडिया के रेसिडेंट है, जो माँ बाप इंडिया के रेसिडेंट है, वो लोग जिनकी बेटी की उम्र 10 साल से नीचे का है वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। माँ बाप के अलावा गार्जियन भी इस स्कीम में आपकी बेटी के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, एक फैमिली यानी कि एक परिवार मैक्सिमम 2 ही एसएसवाई अकाउंट खोल सकते हैं। यानी कि एक परिवार 2 सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोल सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ पे है? अगर जुड़वा बच्चे है या फिर ट्रिपलेट है, उस समय ये जो नियम है वो लागू नहीं होते हैं। तो जुड़वा बच्चे के टाइम पे ये एक एक्सेप्शन दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एसएसवाई अकाउंट एडॉप्टेड डॉटर, यानी कि अगर आप किसी लड़की को गोद लिए हैं तो गोद लिए जो माँ बाप लड़की गोद लिए हैं वो लोग भी अपनी बेटी के नाम पे एसएसवाई अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है वो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं, वो इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते हैं। यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए ये स्कीम नहीं है। यहाँ तक कि जो गर्ल चाइल्ड है, जो बेटी है, वो भी अगर किसी समय एनआरआई हो जाती है, नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जाती है, तो उसका अकाउंट जो है वो परमानेंटली क्लोज किया कर दिया जाएगा, परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं स्कीम के डिपॉजिट रूल्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो पैसा है आपको लगातार 15 साल तक आप यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट पीरियड जो है इसका यहाँ है 15 ईयर्स। अब देखिए, किसी समय अगर आप डिफॉल्ट हो जाते हैं, यानी कि किसी साल आप पैसा निवेश करने में आप फेल हो गए, तो वहां पे एक पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। पेनल्टी कितना है? ₹50 पर ईयर और आपका मिनिमम डिपॉजिट। ठीक है, यानी कि समझ लीजिए जो मिनिमम 2 साल के लिए आप फेल कर गए, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा उसको रेगुलराइज फिर से चालू करने के लिए अकाउंट को? ₹50 पर ईयर, यानी 2 साल के लिए आप फेल हो चुके हैं, यानी कि 50 इंटू 2 100 रुपए। और 2 साल का जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है, यानी कि ₹250 करके, यानी कि 250 इंटू 2 500 रुपए, और 50 इंटू 2 100 रुपए, यानी कि ₹600 अगर आप थर्ड ईयर में डिपॉजिट करेंगे तो आपका अकाउंट फिर से रेगुलराइज हो जाएगा, फिर से चालू हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इसका डिपॉजिट ईयर पीरियड है 15 साल, लेकिन इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो मैच्योरिटी पीरियड है 21 ईयर्स, यानी कि अकाउंट ओपनिंग से लेके 21 साल तक आपको ये पैसा वहां पे डिपॉजिट रखना पड़ेगा। 21 साल के बाद ही ये पैसा मैच्योर्ड होगा। ठीक है, लेकिन पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा 15 साल के लिए, यानी कि 15 साल के बाद 15 साल पैसा डिपॉजिट करने के बाद भी 6 साल और आपको यहाँ पे पैसा एज इट इज रखना पड़ेगा। 6 साल, यानी कि 15 और 6 21 साल के बाद ही आप वहां से पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर मैच्योरिटी पीरियड के बाद भी, यानी कि समझ लीजिए 21 साल के बाद भी अगर कोई पैसा वहां पे डिपॉजिट रखता है, तो उस सिचुएशन में आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो है ₹250 पर ईयर, और यहाँ पे जो मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो है 1.5 लाख पर ईयर, 1.5 लाख पर ईयर। और डिपॉजिट मेथड क्या है? आप कैश में डिपॉजिट कर सकते हैं, चेक में डिपॉजिट कर सकते हैं, डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी डिपॉजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन ट्रांसफर यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा भी आप यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्कीम के टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है, यानी कि इस स्कीम में 3 बार आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, टैक्स टैक्स में आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो कौन कौन से एग्जेम्पशन है?
सबसे पहला एग्जाम्पशन है, जो आप सालाना इन्वेस्ट करेंगे वो आपको 80C में आपको छूट मिल जाएगा। अंडर सेक्शन 80C आपको डिडक्शन मिल जाएगा, और वो जो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा वो है 1.5 लाख रुपए पर ईयर। यानी कि समझ लीजिए आप सालाना 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 रुपए आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। अब समझ लीजिए आप सालाना 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में जो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा 80C में वो 1.5 लाख रुपए तक ही मिलेगा, 2 लाख रुपए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सालाना इसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी सेक्शन 10 के अंतर्गत आपको यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। और जो फाइनल प्रोसीडिंग्स, जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा यानी कि प्रिंसिपल, आपका जो असल और इंटरेस्ट मिला के जो फाइनल पेमेंट 21 साल के बाद आपको मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है, उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इस अकाउंट के प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में। तो देखिए कौन से सिचुएशन में आप इस अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं, यानी कि मैच्योरिटी से पहले आप इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले है शादी, यानी कि लड़की का अगर शादी तय हुई है तो उस सिचुएशन में आप इस अकाउंट को प्रीमेच्योर 21 साल से पहले प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि लड़की का जो उम्र है वो 18 साल हो जाना चाहिए, और आपका जो प्रीमेच्योर क्लोजर का जो एप्लीकेशन है वो आपको शादी से पहले 1 महीने पहले या फिर शादी के बाद 3 महीने के अंदर आपको उस एप्लीकेशन को जहां पे पोस्ट ऑफिस में आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा एलोंग विथ एज प्रूफ, यानी कि लड़की का एज 18 साल हो गया इसके प्रमाण के साथ आपको वो एप्लीकेशन वहां पे डालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए डेथ, यानी कि जो जो गर्ल चाइल्ड है उसका अगर दुर्घटनावश डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाता है, तो सिचुएशन में वो जो बैलेंस अमाउंट रहेगा अकाउंट का, उस वो बैलेंस अमाउंट उसके माता पिता या गार्जियन को दे दिया जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन में भी आपको लड़की का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मेडिकल इमरजेंसी, यानी कि अगर लड़की को कोई मेडिकल इमरजेंसी यानी कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गया, या फिर जो अकाउंट होल्डर है उसका कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गया, या फिर लड़की का जो गार्जियन है या फिर माँ बाप यानी कि माँ बाप है उनका डेथ हो जाता है, तो इस सिचुएशन में भी आप उस अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इन तीनों रीजंस के अलावा अगर किसी चौथे कारणवश आपको अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज करना पड़े तो उस सिचुएशन में आपको इस अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है 8.2% वो नहीं मिलेगा। आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वही आपको मिलेगा। 8.2% इंटरेस्ट आपको उस सिचुएशन में नहीं मिलेगा अगर आप इन तीनों चीजों के ऊपर, जैसे मैंने बोला, इन तीनों मैरिज, डेथ और मेडिकल इमरजेंसीज के अलावा भी किसी कारणवश अगर आप इस अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज करते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रीमेच्योर विड्रॉल रूल्स के बारे में, यानी कि किन किन सिचुएशन में आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट से मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विड्रॉल लिमिट, यानी कि मैक्सिमम कितना पैसा आप प्रीमेच्योर निकाल सकते हैं। तो उसका रूल है 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एज ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि समझ लीजिए अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 26-27। तो 26-27 में अगर कोई व्यक्ति सुकन्या समृद्धि अकाउंट से प्रीमेच्योर विड्रॉल करना चाहता है तो उसको कितना मैक्सिमम कितना पैसा मिलेगा। तो रूल है कि 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड, यानी कि 31 मार्च 2026 को उसके अकाउंट में जितना पैसा रहेगा, समझ लीजिए 31 मार्च 2026 को उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, उसका 50% यानी कि 5 लाख रुपए मिलेगा अगर कोई व्यक्ति इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 26-27 में सुकन्या समृद्धि अकाउंट से प्रीमेच्योर विड्रॉल करना चाहता है। अब देखिए ये प्रीमेच्योर विड्रॉल आपको सिर्फ 2 सिचुएशन में करने देगा, 2 ही कंडीशन में करने देगा। कंडीशन क्या है? एक है आपका जो लड़की है उसके एजुकेशन में वो पैसा खर्चा होगा, या फिर उसके मैरिज यानी कि शादी में वो पैसा खर्चा होगा। उसके बाद देखिए ये जो प्रीमेच्योर विड्रॉल है ये आपको तभी करने देगा जब आपकी लड़की की उम्र 18 साल हो चुकी है, 18 साल या उसके ज्यादा हो चुकी है, या फिर वो 10th क्लास पास हो चुकी है। यानी कि देखिए 18 साल जो है वो लड़कियों के लिए जो लीगल मैरिज एज है वो क्रॉस कर चुकी है, या फिर वो क्लास 10 पास कर चुकी है। अब ये जो विड्रॉल है आप ये लमसम यानी कि एक ही बार में विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट्स में आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करना पड़ेगा प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? तो एक है आपका फॉर्म 3, वो फॉर्म 3 आपको फिलअप करके वहां पे सबमिट करना पड़ेगा अलोंग विथ प्रूफ ऑफ एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंस, यानी कि
मैंने जैसे बताया कि दो ही कारण में आप इसको विड्रॉ प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, या कि मैरिज या फिर एजुकेशन। तो सिचुएशन में मैरिज और एजुकेशन का आपको सबूत देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे कि अगर एजुकेशन के लिए है तो उसका जिस कॉलेज में आप उसको भर्ती कर रहे हैं उसके एडमिशन फीस स्लिप या फिर बिल, और उसके साथ आपका एसएसवाई पासबुक, यानी कि जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो पासबुक आपको मिला है वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अब देखिए विड्रॉल का एक कैप है, वो कैप कितना है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, द विड्रॉल अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द फीस और एडमिशन और अदर फीस टू द हायर एजुकेशन। यानी कि समझ लीजिए आप हायर एजुकेशन, आपकी बच्ची की हायर एजुकेशन के लिए प्रीमेच्योर विड्रॉल कर रहे हैं और उसका जो टोटल हायर एजुकेशन का जो टोटल कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए से ज्यादा का आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम जितना उसका हायर एजुकेशन का कॉस्ट है वही आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल योजना एक्सप्रेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।